इतने सालों से उस गाय को खिला दे देखी जाएगी। धुंधली गई और धुंधली ने वो फल किसको खिला दिया? गाय को खिला। समय बीता, कालांतर में धुंधली का हो गया, ओ धुंधली की बहन का हो गया बच्चा। अब रातों रात दे दिया, ले बहन, बच्चा रोने लग गया। महात्मा देव जी बेचारे सोए हुए तो एकदम से खड़े। देवी क्या हुआ? बोले बेटे ने जन्म ले लिया। और तुम देव जी खुश हो गए। देवी आज तो 3 बजे ही मेरे लिए सुबह हो गई। अरे अब तो सुबह लंगर लंगर होगा, भंडारा होगा, खूब बढ़िया चकाचक। अब देखो लंगर की पर्ची भी आ गई। देखो लंगर की कथा आई है, ये लंगर की पर्ची आ गई। आज का जो लंगर है, गाड़ी खराब हो गई, थोड़ा विलंब होगा, तब तक 10 मिनट कथा को और आगे खींचा जाए। तब तक पूनम जी सबके लिए समोसे मंगा रही है। इसमें लिखा हुआ है भैया तो सुनो, लंगर की गाड़ी खराब हो गई है, आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, थोड़ा विलंब में आएगा। तब तक आप समोसों का आनंद लेंगे। अब सुनो, यहाँ लंगर की गाड़ी खराब हुई, लेकिन आत्मदेव जी की लंगर की गाड़ी खराब नहीं हुई। चकाचक लंगर का भोग लगा दिया। अरे भैया सुनो, मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ। आनंद मेरी माता। धीरे 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 बड़े। तो सुनो, 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया हुआ था, उस गाय ने भी बच्चे को जन्म दे दिया। बोलो गौ माता की। आत्मदेव जी बोले भैया ये तो चमत्कार हो गया। पहले यहाँ एक का नहीं हुआ, अब यहाँ गौ माता ने भी किसको जन्म दे दिया? बछड़ा नहीं, इंसान को। सिर्फ उस बच्चे के जो कान थे वो कैसे थे? गाय के जैसे। इसलिए उसका नामकरण पड़ गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज। सुन रहे हो? गौकर्ण नाम पड़ गया। धुंधली बोली पतिदेव जी मेरा बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसका भी नामकरण कर लो। धुंधली बोली पेट में मैंने पाला है, पोसा है, तो नामकरण भी कौन करेगी? हाँ, माँ का अधिकार। तो बोले देवी ठीक है, तुझे जैसा रखना रख। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। क्या नाम होगा? धुंधकारी नामकरण हो गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं। समय 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 बीता गया, आगे समय बीता गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। अरे गाय पर पूत, पिता पर घोड़ा, अरे अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहावत सुनी आपने? बहुत लक्षण आ जाते हैं। गाय का बेटा था कौन? गौकर्ण जी। तो गाय में सत्वगुण होता है ना, गौ माता ज्ञान प्रकाश देती है। गीता बोलती है सत्वा संजायते ज्ञानम। ज्ञान सत्व ज्ञान देता है। ज्ञान की जो पैदाइशी करता है वो सत्व जो गुण है वो करता है। 3 गुण होते हैं हमारा, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। रजोगुण विक्षेप करता है और तमोगुण अज्ञान है। वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। तमोगुण जैसे कुत्ते में पाया जाता है, गाय में सत्वगुण पाया जाता है, बकरी में रजोगुण पाया जाता है, विक्षेप, पर्दा। तभी तो जहां विक्षेप पर्दा होता है वो दूसरे के सहारे रहता है। जैसे बकरी मालिक के सहारे रहती है, जहां मालिक जाएगा बकरा वहीं जाएगा। ये आपने देखा होगा, पर्दा होता है। वो सत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, आंखें नहीं है, चक्षु नहीं है। शरीर रूप में चक्षु होना अलग विषय है, लेकिन आत्मा से, बुद्धि से चक्षु होना वो सत्व ज्ञान देता है। सत्व जो गुण है वही ज्ञान देता है। और मेरी माताओं, धीरे धीरे समय बीता। धुंधली बोली पतिदेव जी मेरे 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 बेटे के लिए ना दूध नहीं हो रहा है। तो दूध कहाँ से होगा जब तेरा बेटा है ही नहीं? दूध उसका होगा ना जिसका बेटा होगा। तो चालाकी थी, कह रहे मेरी बहन को बुला लेते हैं।
तो बोले बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो हे अन्न भी देंगे। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले तो वो तेरी भी लेंगे। अरे ज्ञान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी देंगे। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करेगा चौहात न है। अरे देवी तो चिंता क्यों करती है, भगवान ने सब व्यवस्था बना रखी है। जब दांत नहीं होते तो भगवान ने किस चीज की व्यवस्था कर रखी है। अब आप कल्पना करो, बच्चा 6 महीने तक बिना नमक मिर्च के रहता है? अब जब नमक मिर्च का जब स्वाद लग जाता है तो तब बिना मोमोज के नहीं रह पाते हो। सच है? तब तो संडे के दिन भैया महाराज जी घर में ही चाउमीन बनती है, हाँ डोसा बर्गर बन। अब बचपना याद करो, 6 महीने का देखो ये बच्चा है अभी, इसको पता है कि मोमोज क्या होते हैं? सिर्फ ओनली दूध में। जब दांत न थे तब दूध दियो, भगवान बोलते बेटा कटक कटक खूब पी। अब दांत दोहे तो अन्न भी देंगे। जैसे ही भगवान दांत देते तो भगवान बोले अब चबाने के काबिल हो गया, तो अब भगवान अन्न देते। बुढ़ापे में फिर भगवान उल्टा वही करते हैं, दांत वापस मांगते तब बोलते कोई बात नहीं, अब लस्सी पियो, बेरका की खीर खाओ, अब चबाने की जरूरत नहीं। बोलो सच है कि नहीं? ये उसकी जो लीला है ना, ये बहुत जबरदस्त लीला है। सब कुछ एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित पंच रचित अधम शरीरा, अधम शरीर, अधम शरीर, अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वो 500 तो फिर यही विलीन हो जाते हैं, सब उसी में मिल जाता हो। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। अब बिना इन 5 चीजों के न तो शरीर का निर्माण होता है, और जब मरता है तो इन 5 चीजों में जाता है। पृथ्वी की जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, आग की भी जरूरत होती है, आकाश की भी जरूरत होती है। क्या लीला होगी इस पर। धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधकारी थोड़ा दुष्ट निकल गया, माँ बाप को उल्टा फुल्टा बोलने लग गया। एक दिन इसने क्या किया, अपने पिताजी का गला पकड़ लिया। आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान, जिस बेटे के लिए मैं दर दर भटक रहा था, दौड़ रहा था, आज वही बेटा। ये संसार की विडंबना है, सुन लो। जिसके बच्चे नहीं है वो दौड़ रहा है कि मेरे बच्चे हो जाए, और जिनके बच्चे हो जाए, दुष्ट निकल जाए, तो वो भी दौड़ रहे। हे भगवान, पंडित जी कुंडली देखो, झाड़ा मार दो, ये कर दो। है जिसके नहीं है वो भी परेशान, जिसकी दुष्ट हो गई है वो भी कहाँ जाओ। दुष्ट निकल गया, आत्मदेव जी परेशान थे। पर आत्मदेव जी को अब बोध हुआ कि जब संत जी ने मुझे कहा था उस समय मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो मैं समझ नहीं। वो कहावत आपने सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं माना। जब बातों से मनाया था ये तब समझ में नहीं आया, लेकिन विष्णु की माया इतनी प्रबल है, जब बेटा लात मार रहा है, गला पकड़ रहा है, तब बात समझ में आई कि सच क्या है और झूठ क्या है। ध्यान से सुनिए। रोने लग गए। जब रोने लग गए
मेरी माताओं भाई बहनों, इतने में गोकर्ण जी दौड़े दौड़े आ गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? गोकर्ण जी की बातों को सुन करके आत्मदेव जी रोने लगे और बोलने लगे, बेटा मैं क्या करूं, जिस बेटे के लिए मैं भटका ना वही बेटा मुझे लात मार रहा है, वही बेटा मुझे। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों के द्वारा आत्मज्ञान, आत्मबोध और आत्मचिंतन करा दिया पिताजी को, और श्लोक में गाने लगे, देहे स्तिमान सुरदिरह अभिमतिम त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी आप किसके लिए रो रहे हो पता है आपको? बेटे के लिए। बोले हाँ। बोले इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपका बेटा है? हाँ। बोले यस। क्यों रो रहे हो? क्योंकि बंधन है। पिताजी एक बात बताओ, जिस बेटे के लिए तुम रो रहे हो वो बेटा ही तुम्हारा नहीं निकला। बोले हाँ। बोले पिताजी पता है, जिस शरीर के लिए तुम इतना सस्ते हो, धसते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, वही शरीर हमारा अपना नहीं होता। जिन सास के लिए सुंदर बहू होती है, जिन बहुओं के लिए सुंदर सास होती है, जिन पति के लिए सुंदर पत्नी होती है, जिन पत्नियों के लिए सुंदर पति, जब आदमी डेड हो जाता है ना, डेड मतलब तो परिवार वाले बोलते हैं उठाओ उठाओ, टाइम से संस्कार कर लो, ठीक रहेगा। अब बताओ, कल तक तो बढ़िया ब्यूटी पार्लर के लिए भी खूब 3-3 हजार में वहां सद धज के आए, सुंदर बढ़िया 10-10 हजार पे मेकअप पे खर्चा किया। पिताजी अपना शरीर भी अपना नहीं होता। जैसे मकान निर्माण के लिए ईंट, बजरी, लोहा, रेत, सीमेंट, पानी की व्यवस्था से ये सब चीज बनता है, उसी प्रकार जो हड्डियां हैं ना, ये बिम है, ये लोहा है, ये बिम खड़ा है। ये जो रुधिर है, ये खून है, ये जल का काम करता है। ये जो मांस है, ये मसाला है। पिताजी उसी प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार शरीर रूपी बिल्डिंग का निर्माण। अजीर्ण हुआ, जैसे बुढ़ापे में धीरे धीरे, मकान में भी तो ऐसे ही होता है। क्या हुआ? बोले भैया सीलन आने लग गई। क्या हुआ? भैया ये होने लग गई। एक ने कहा मेरे को, महाराज जी ये बार बार सीलन आता रहता है, हमारा खर्चा 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 खर्चा। मैंने कहा सुनो, 10 आदमी वहाँ बातें कर रहे थे, मैं गया, मैंने कहा सुनो, अगर तुम्हारे यहाँ सीलन नहीं आएगी तो लेबर कहाँ से खाएगा? तो सीलन आना तो भगवान ने ही सब व्यवस्था कर रखी है। तेरा नल खराब नहीं होगा तो प्लम्बर कहाँ से खाएगा? तेरा पंखा खराब नहीं होगा तो बिजली वाला कहाँ से आएगा? अच्छा, ये तो सब व्यवस्थाएं बनाई हुई है। इसलिए कहा पिताजी, धर्मत भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान, परम धर्म की प्राप्ति कर लो, लोक धर्म को त्याग दो। पिताजी समय है अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्य लोगों के अवगुणों को गुणों में देखो और अपने जो अवगुण हैं, अपने जो गुण हैं, उनको अवगुणों में निरूपण करो। बोले पिताजी हमें दूसरा खराब नजर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमियां, सबसे ज्यादा गलत तो हम खुद ही होते हैं। इस प्रकार पिताजी सब ठीक होगा। पिताजी जंगल में चले गए, अपना आराम से अपना उधर ही रहने लग गए। भगवान का अच्छा उम्र भी हो गई थी, 60 साल हो गई थी। वैसे भी शास्त्र बोलता है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। 1 साल से 25 साल तक खूब पढ़ाई करनी चाहिए, 25 साल से 50 साल तक पैसा कमाना चाहिए, फिर 50 साल से 75 साल तक पुण्य कमाना चाहिए। बोले उसके बाद, बोले चतुर्थे किम करिष्यति, 75 साल के बाद गारंटी नहीं है कि बचोगे कि नहीं बचोगे। अरे बच भी जाओगे तो कोई भरोसा नहीं है कि माला जपोगे या नहीं जपोगे। इसलिए जो समय है उस समय का सदुपयोग कर देना चाहिए।
और इस प्रकार की बातें बताई और पिताजी चले गए। माँ रह गई। माँ का गला पकड़ा, बोले माँ पिताजी बहुत दिन से घर नहीं आए, ला कुछ पिताजी ने रखा होगा। बोले बेटा मुझे पता नहीं है। आज धुंधली रोने लग गई। इससे अच्छा तो मैं बंध्या ही ठीक थी मेरे पेट में, या मेरे यहाँ बच्चा नहीं था तभी मैं खुश थी, लेकिन क्या फायदा। वो मार्गदर्शी ज्ञानी थे, जंगल में चले गए, ये अज्ञानी थे। इसने आत्महत्या करके मर गई। धुंधकारी अकेले रह गया। 5 गणिकाओं को घर में रखा, उल्टे कर्म करने लग गया, चोरी चपाटी करने लग गया, बस इत्यादि इसके यही कर्म होने लग गए। एक दिन 5 वैश्याओं ने प्लानिंग की, इसके कारण हम भी फंस जाएंगे। ये बैंक लूट के ले आया, ज्वेलरी की दुकान लूट के ले आया, इसके चक्कर में हम भी जेल में जाएंगे। एक काम करते, इसको स्वाहा कर देते। 5 वैश्याओं ने प्लानिंग की और उसको फांसी पे लटका दिया। रोने लग गया। तप्तांगार समूह जलते हुए अंगारे मुंह में डाले, बोले मारो इसको। मार दिया। जहाँ पे उसको फांसी लगवाई वहीं पे गड्ढा किया, वहीं दफना दिया। हे माताओं, वो भटकने लग गया। जो अकाल मृत्यु होती है वो भटकती है, ये शास्त्र बोलता है। सुन रहे हो? बस 5 मिनट की कथा और सुनिए ध्यान से। अच्छा, भटकने लग गया, परेशान हो गया, सबके सब गांववासी परेशान। गोकर्ण जी को पता चला, घूमते घूमते अपने घर में आए, रात को दिखने लग गया सोए हुए में। निशीते दर्शयामास, निशीत में दिखने लग गया, अलग अलग रूप में दिखने लग गया। कभी घोड़ा बन करके आ रहा है, कभी हाथी बन करके आ रहा है। परेशान हो गए। गोकर्ण जी ने अपना कमंडलू से जल पकड़ा, छिड़क दिया। बोल भाई तू कौन है? तो वो तुरंत बोल उठा, अहम भ्राता तो धियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन वदोषेण ब्रह्मत्वं नासितम। हे भगवान, जो मेरा जो नाश हुआ है मेरे स्वकीय मतलब मेरे गलत कर्मों के कारण हुआ। बोले गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, तेरा तो मैं गया में श्राद्ध करके आ गया। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। और आप लोग बोलते हो कि गया में श्राद्ध करा लो और मुक्ति हो जाएगी। और भागवत बोल रही है जो पापी होते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। सुन रहे हो? जो पापी अत्याचारी होते हैं, बोले गया में उनकी मुक्ति नहीं होगी। कहाँ मुक्ति होगी, कहाँ होगी? तब जाकर के गोकर्ण जी परेशान हो गए। गांव के माताओं ने कहा, अरे गोकर्ण, हम भी परेशान हैं, कुछ तू अच्छा कर्म कर ले। तो सूर्य भगवान जी को पूछा, सूर्य भगवान जी ने कुछ आंसर नहीं दिया। गोकर्ण जितने ज्ञानी थे, सूर्य की रोशनी रोक ली। अब कर भाई तू उजाला, अगर तू मेरा मार्गदर्शन नहीं करेगा तो दुनिया का मार्गदर्शन भी नहीं करेगा। हाहाकार मच गया, अंधेरा अंधेरा हो गया, रोशनी रुक गई। देवताओं ने मीटिंग बैठाई। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी के पास, विष्णु जी बोले शिव जी के पास, बोले उस गोकर्ण को रोको। सुन रहे? गोकर्ण जी के पास गए तो सूर्य भगवान जी ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, सप्ताह का वाचन कराओ, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराओ, तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। बोले कौन कथा करेगा? गोकर्ण जी को खुद व्यासपीठ पे बैठाया। गांव की माताएं सब कथा सुनने लग गई। सुनो, कथा होती गई। कथा का निरंतर, पहले दिन की कथा के जो वहाँ पे बना हुआ था ना मंडप, बांस का मंडप बना हुआ, और बांस होता है खोखला, उस बांस के अंदर वो आत्मा बैठ गई। कौन आत्मा? सुन लीजिएगा, धुंधकारी। अब पहले दिन की गांठ में बैठा तो पहले दिन की गांठ चटक गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन, ऐसे ऐसे करके 7 दिन तक लगातार कथा हुई। 7वें दिन जब विश्राम कथा हुई तो जैसे ही वो गांठ जैसी चटकी फटी तो धुंधकारी अब धुंधकारी का रूप नहीं, भगवत पार्षद बन करके प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी और सप्ताह हो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ऐसी कथा
जो पापियों को भी तार देती है, अत्याचारियों को भी तार देती है। और तब तो सूर्य बोले 28,000 दुश्मनियों, इससे बढ़ करके कोई भी और प्रमाण नहीं हो सकता। तो माताओं भाई बहनों, जो धुंधकारी इतना बड़ा पापा अत्याचारी था, उसका भी सिर्फ और सिर्फ किससे तारण हुआ? भागवत जी की कथा से। जो जीवन पर्यंत जीवन में अपने माँ बाप का अनादर करता है, उसका जो मरण होता है बहुत कष्टदायक होता है। इसने माँ बाप का अनादर किया तो आप देख सकते हैं क्या इसके साथ हुआ, क्या इनकी स्थिति हुई। और इस प्रकार मेरी माताओं, जो भी भगवान की कथा अपने निर्मल भाव से इस कथा को सुनता है, गाता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में आनंद हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। तो समय को देखते हुए आज की कथा यहीं विराम। आज कथा 15 मिनट इसलिए 20 मिनट लेट हो गई, क्योंकि आज पहला प्रथम दिवस था। तो कल से निवेदन है 7 बजे तक आरती भी हो जाएगी। और आप जितने लोग भी आए हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपका बहुत बहुत स्वागत। कल की कथा के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आज की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। हरि सिमरन सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सुंदर से प्रयास से ये कथा यहाँ तक आई हुई है। तो इस निर्मल कथा गंगा में आप सबके सब डुबकी लगाएंगे, खूब आनंद लेंगे। ये मेरी आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ये आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना है। कथा के लिए देवभूमि दानपुर घाटी, इनके द्वारा आज लंगर की जो सेवा है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे पविता सैनी जी, इन्होंने इस मंडली को और इस माताओं को, बहनों को, ग्रुप को 1100 रुपये धन भेंट की, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री हमारे महेश ध्यानी जी, इन्होंने 1100 रुपये की धन घोषणा यहाँ पे इनको दे रखी है, सहयोग राशि, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। राम प्रसाद सुंडली जी, इन्होंने भी 1100 रुपये दिए। आप निरंतर मंडली को देते रहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलबीर वीरमती जी, इन्होंने 2100 रुपये मंडली को दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अनिरुद्ध जी 1100 रुपये, इनके लिए भी जोरदार। जिन लोगों के मैंने नाम लिए आप आगे आ जाए। देवभूमि दानपुर घाटी, उनकी जो प्रधान सेवक हैं माताएं, वो आ जाएं। पविता सैनी जी, महेश ध्यानी जी, कुलवीर जी, राम प्रसाद सुंडली जी, अनिरुद्ध जी, अगर आवाज़ सुन रहे हो तो शीघ्र से शीघ्र आ जाए। अच्छा, नरेश जी की माता जी आ रखी है, कमला जी, आप भी आ जाएं। तो आपका बहुत बहुत, जितने लोग भी आए हुए हैं, आप सभी के लिए ये सब प्रेम भेंट बहुत ही सुंदर, और मंडली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके आते रहिए। और बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि। आइए, एक प्यारा सा छोटा सा भजन गुनगुनाते रहिएगा। और तब जाकर के राम प्रसाद सुंडली जी, महेश ध्यानी जी, अगर आवाज़ सुन रहे हो आप, तो सभी माताओं का बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवभूमि दानपुर घाटी के जो माताएं हैं, अच्छा, हमारे महेश ध्यानी जी अभी व्यासपीठ पे नहीं आएंगे, ये आप व्यासपीठ से आप कुछ थोड़ा मर्यादाएं हैं पारिवारिक, वो अभी नहीं आ पाएंगे। दानपुर घाटी की माताएं, आप थोड़ा शीघ्र समय
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो भी माताएं शीघ्र से शीघ्र आ जाओ क्योंकि फिर समय कम है। कृष्ण कन्हैया लाल की। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करने वाले भगवान की जय हो। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। भला करो भगवान की सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। आज के आनंद की जय हो। बहुत सुंदर भाव। भगवान सबका भला करे, इन्हीं कामनाओं के साथ मीठी मीठी तालियां। हरी तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा। सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान सबका भला करो, ये जगदीश महान सबका भला करो। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। बहुत सुंदर भाव। बाके बिहारी लाल की। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा। सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान सबका भला करो, सकल गुणों के पान सबका भला
एक लाइन और है, एक लाइन बहुत सुंदर लाइन है और भावपूर्ण, सबके लिए, अपने लिए नहीं सबके लिए बोलेंगे। और भर दो सबकी झोली दाता, भर दो सबकी झोली दाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता। भर दो सबकी झोली दाता, भर दो सबकी झोली दाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता। तू सबको वरदान कि सबका भला करो, तू सबको वरदान सबका भला करो, भला करो प्रभु 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 भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, ओ दादा दया निदान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दादा दया निदान सबका भला करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम